नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है वो एक 3 वेव बाउंस था, राइट। और हमने डिस्कस क्या किया था कि पहले मॉर्निंग में अगर 15 मिनट के आसपास अगर 38% के नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर इस बाउंस को हम ABC कंसिडर कर लेंगे और यहाँ से फिर इस रेंज में एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से ये पॉजिटिव बन सकता है। अब निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और पहले 5 मिनट कैंडल में ही ये हाई के नज़दीक आ गया, राइट। इसका मतलब ये जो ABC बाउंस की पॉसिबिलिटी थी और यहाँ से जो हम डिक्लाइन का एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये पॉसिबिलिटी तो वहीं पे ख़त्म हो गई क्योंकि ये ऑलरेडी हाई के नज़दीक आ गया था। तो अब हमारे माइंड में क्या आएगा कि अब ये 1, 2 और ये 3 हो सकता है। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 का रिट्रेसमेंट यहाँ से C और 3 का रिट्रेसमेंट 23 to 38%, राइट। तो वही हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। जब भी ये स्विंग हाई बना तो हमने बात की थी कि स्विंग हाई से ये नया रिट्रेसमेंट है और ये सपोर्ट रेंज है, 38% डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। अब ये हमारी स्ट्रेटजी अब क्या बनेगी लाइव मार्केट में कि अगर अब ये 1, 2 और 3 है तो 4 का रिट्रेसमेंट जब 38% के पास आएगा तो वहाँ से हम बाय का प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे 38% के पास आया निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, राइट, तो उसका बिहेवियर डिक्लाइन का जो था वो मुझे कुछ इम्पल्सिव टाइप का लग रहा था, इसीलिए यहाँ से बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सपोर्ट रेंज जो थी वो मेंशन की थी, लेकिन जब ये यहाँ पे 38% के आसपास ट्रेड कर रहा था तभी ये मैंने पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी 38% के आसपास तो सपोर्ट ले रहा है लेकिन डिक्लाइन कॉन्फिडेंट करेक्टिव पैटर्न नहीं है, राइट। ये इम्पल्सिव टाइप का भी हो सकता है, इसलिए मुझे बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आज के हाई से डिक्लाइन का 61%, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था हाई से जो डिक्लाइन था उसका 61%, अगर उसके ऊपर शार्पली बाउंस करता है तो ही पॉजिटिव है, अदरवाइज डिक्लाइन भी हो सकता है, राइट। और वही हुआ, ये 61% के आसपास से ही बैंक निफ्टी में हमें डिक्लाइन देखने को मिल गया। इस चार्ट में आप देख सकते हैं उसी 61% के लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से डिक्लाइन हुआ और ये 23% जो पहले का रेजिस्टेंस रेंज था जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी के 23% तक वहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। तो जो हमारा प्लान था मार्केट ओपन होने से पहले कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट में बाय करेंगे, लेकिन लाइव मार्केट में जो यहाँ पे पैटर्न हमें दिखा वो हमें सजेस्ट कर रहा था कि ये बाइंग के लिए सिनारियो कुछ सूटेबल नहीं लग रहा है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाइंग का सजेस्ट नहीं किया था। फिर भी हमने निफ्टी में 1-2 ट्रेड लिए थे जहाँ पे हमें एक में छोटा सा लॉस हुआ और दूसरे में से वो प्रॉफिट हमने थोड़ा सा कवर भी कर लिया, राइट। उसके बाद लास्ट में भी अगर आप देखें तो ये जब शार्प बाउंस हुआ उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि ये जो है अभी एक करेक्टिव पैटर्न बन सकता है। ये इम्पल्स के बाद, ये इम्पल्स है और उसके बाद ये A, B और C बन सकता है और यहाँ से कल फिर ये बाउंस कर सकता है, ऐसा मैंने यहाँ पे पोस्ट में डाला था, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम डे ये डिक्लाइन भी आ गया और ये 3 बजे के बाद ये इसके ऊपर भी चला गया, राइट। ये 3:15 बजे के बाद इसने हाई को भी ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। आज का एनालिसिस फिर से अगर हम 2 आवर चार्ट से करें तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं है, राइट। ये वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज है जो अचीव नहीं हुई है, तो वेव 5 का प्रोग्रेस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। A/1, B/2 और C/3 यहाँ पे दोनों ऑप्शन अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी भी इसने इसको ओवरलैप नहीं किया, तो ये अभी भी एलिजिबल है 4 के लिए। उस केस में ये जो डिक्लाइन है ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है और अगर ऐसा है तो 5 का प्रोजेक्शन ये रेंज है और ये 38% तो हाई के नीचे आ रहा है, मतलब वेव 5 इसके ऊपर तो जाएगा ही। इसका मतलब कि यहाँ से लेके इस रेंज में वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज आ रही है, राइट। इस रेंज में वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो 38% है यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसका यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये 61% भी उसके आसपास ही है।
अभी इसी चार्ट को ध्यान से समझना, ये मैंने क्यों मेंशन किया है उसको समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे तो ये समझाया कि अगर ये 1 2 3 4 और फिफ्थ है तो ये प्रोजेक्शन रेंज है फिफ्थ के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट ABC बनने वाला है और सेकंड ABC जो है अभी प्रोग्रेस में है, जहाँ पे A कंप्लीट हो चुका है और B जो है अभी कंटिन्यूएशन में है, जिसमें B के अंदर ये A है, ये इरेगुलर B है और C के अंदर 1 2 3 4 और 5 जो है यहाँ पे इस रेंज में कंप्लीट ये कर सकता है। और अगर इस तरीके से यहाँ पे A, ये B और यहाँ से वेव C का डिक्लाइन अगर आता है और इसको ओवरलैप करता है तो उस केस में ये फर्स्ट ABC, फिर ये सेकंड ABC इस रेंज में बना के फिर थर्ड ABC के लिए जा सकता है। अगर यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो एंडिंग डायगोनल बनने वाला है तो यहाँ पे हमें समझना है कि इस रेंज में ये रेजिस्टेंस लेके अगर शार्प डिक्लाइन करता है तो फिर इसका 100 to 123% इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आज लाइव मार्केट में हमने इस पैटर्न को देख के आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से बाइंग जो है मुश्किल लग रहा है, इसलिए यहाँ पे एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिल गया, भले ही ओवरऑल पॉजिटिव था, राइट। लेकिन यहाँ से हमें 38% से बाइंग का सिनारियो नहीं लग रहा था। इसी तरह से कल लाइव मार्केट में इस रेंज में ये किस तरीके से बिहेव करता है उससे हमें आइडिया मिलेगा कि ये यहाँ से डिक्लाइन करेगा या इस रेंज में बाउंस करेगा, राइट। अभी और भी इमीडिएट मूव के लिए ये जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये 1 और ये इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुका है, राइट। जो हमने टेलीग्राम चैनल पे लास्ट पोस्ट डाला था कि यहाँ से डिक्लाइन और फिर कल ये बाउंस कर सकता है, लेकिन सेम डे ही यहाँ पे इसके ऊपर बाउंस भी दे दिया। तो अभी ये 1 और 2 कंप्लीट करके 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये 100 to 161% की रेंज आ रही है, राइट। अब ये आने वाले टाइम में किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है, 3 के अंदर ये 1 और 2 बन चुके हैं, फिर 3 4 और 5 इस तरीके से हो सकता है कि ये 2 और 3 बनाए। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 4 का 23 to 38%, उस रेंज में ये 4 और फिर से 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से जो बाउंस है उसका 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से ये आने वाले टाइम में प्रोग्रेस कर सकता है। फिर यहाँ पे हमें देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उससे हमें पता चलेगा कि ये और भी ऊपर जाएगा यहाँ से शार्प डिक्लाइन करेगा, जैसे हमने 15 मिनट चार्ट में समझा था, राइट। तो इमीडिएट मूव के लिए तो ये यहाँ से जो है वेव 3 प्रोग्रेस में है, उसके हिसाब से यहाँ से हम देखेंगे कि लाइव मार्केट में ये कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको समझना है इलियट वेव तो वीडियो कोर्स, इलियट वेव का वीडियो कोर्स जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसके साथ टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट भी है, तो उसको ज़रूर चेक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।